जहाँ क्लब्स में आज लड़कियाँ अपना फ्रीडम एंजॉय करती है, वहीं दुनिया के दूसरे कोनों में उन्हीं की उम्र की लड़कियाँ कुछ ऐसे टॉर्चर सह रही है जिसे शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज लड़कियाँ अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं और उन जगहों पर भी अपना हक जमा रही है जो कभी उनसे छीन ली गई थी। एजुकेशन, करियर और आज़ादी आज इनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। लेकिन वहीं कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ औरत का सिर्फ पैदा होना ही सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री में वुमेन ने जो स्ट्रगल फेस किए हैं वो आज भी चालू हैं। ये कहानी उन सब हॉरिफाइंग टाइम्स में से एक है, ना सिर्फ वुमेन के लिए बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए जहां से वो बिलोंग करती थी। दिस इज द जेनोसाइड डन बाय वन ऑफ द डेडलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ISIS। नॉर्दर्न इराक के माउंटेन्स में एक काफ़ी एंशेंट कम्युनिटी रहती थी, यजीदीज। हज़ारों साल से ये लोग अपने कल्चर और बिलीफ को प्रोटेक्ट करते आ रहे थे। ये लोग अपनी पुरखों की ज़मीन पर शांति और एक सिंपल तरीके से जीते थे। सीरिया, टर्की और आर्मेनिया के आसपास इनके छोटे छोटे ग्रुप्स बसे थे। इनके लिए इनके रिलीजन का मतलब था पीस और नेचर। सूरज और प्रकृति को ये लोग सैक्रेड मानते थे और अपनी फेथ को काल्मनेस और प्रेयर्स के थ्रू जीते थे। हर जनरेशन ने अपने कल्चर को रिस्पेक्ट और हार्मनी के साथ आगे बढ़ाया था। साल था 2014 जब इराक की ज़मीन पर बर्बादी का एक नया चैप्टर लिखना शुरू हो गया था। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, एक जिहादी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो इराक की ज़मीन पर 2013 से 2014 के बीच उभर कर सामने आया। उनका एक ही मकसद था, एक ऐसी खिलाफत बनाना जिसमें चले सिर्फ उनके सख्त और खौफनाक शरीयत के कानून। एक के बाद एक शहर और गांव गिरते गए, हर तरफ उनका काला झंडा लहराने लगा। ISIS अपनी ब्रूटैलिटी के लिए मशहूर हुआ। मास किलिंग, बॉम्ब ब्लास्ट और पूरी कम्युनिटी को मिट्टी में मिला देना। उन्होंने अपने कब्जे वाले इलाकों में स्लेव्स मार्केट लगवाए जहां औरतों को तो खुलेआम बेचा जाता था। ये वो वक्त था जब यजीदी कम्युनिटी के खिलाफ सबसे बड़ी ट्रेजेडी शुरू होने वाली थी। इराक में संजार के पहाड़ों में बसा था यजीदियों का एक छोटा सा गांव जिसका नाम था कोचो, जहां जिंदगी बहुत ही सादगी और सुकून से भरी थी। इसी गांव में रहती थी नादिया मुराद, एक 21 साल की लड़की। उसकी दुनिया खेती बाड़ी, 11 भाई बहन और माँ बाप के साथ हंसी मजाक तक सीमित था। लेकिन कभी कभी इन्हीं हंसी मजाक और सुकून भरी जिंदगी के पीछे छुपा होता है एक आने वाला तूफान। नादिया की दुनिया में भी एक ऐसा ही तूफान आने वाला था। 3 अगस्त 2014 ISIS ने संजार पर हमला कर दिया। उनके ट्रक्स गांव में घुस आए, हर घर को लूट लिया गया, स्कूल और हॉस्पिटल्स को तोड़ दिया गया, यहाँ तक कि पानी और बिजली तक को बंद कर दिया ताकि संजार में यजीदी लोग सरवाइव ही ना कर पाए। एक के बाद एक धमाके, पूरे गांव की शांति पल भर में बिखर गई। हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें और बस भागने की अफरा तफरी। ISIS ने यजीदियों को उनके एज और जेंडर के हिसाब से डिवाइड कर दिया। सबसे पहले उन्होंने मर्दों को एक लाइन में खड़ा करके कहा कि इस्लाम कबूल करो वरना मौत के लिए तैयार हो। यजीदी जानते थे कि इस्लाम को कबूल करने के बाद भी उनकी मौत तो तय है। नादिया के कानों में गोलियों की दहला देने वाली गूंज पड़ती रही। उसने अपनी आंखों से देखा अपने भाई, अपने रिश्तेदार और गांव के मर्दों को एक एक करके गोली का शिकार होते हुए। छोटे बच्चे जिनको उनकी माओ से अलग करके ले जाया गया, उन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए ताकि फ्यूचर में उन्हें ISIS की फौज का हिस्सा बना सके। फिर वो बुजुर्ग औरतें जिनको बेकार समझकर एक एक करके गोली से उड़ा दिया गया। उसी में शामिल थी नादिया की माँ, शादीशुदा औरतें, जवान लड़कियाँ और यहाँ तक कि माइनर्स। इन सभी को ट्रक में ठूस दिया गया और मोसूल की तरफ भेज दिया गया। मोसूल इराक का वो शहर था
जिसे आईएसआईएस ने कब्जा कर अपना गढ़ बना लिया था। सफ़र के दौरान गाड़ियों में एक अंधेरी खामोशी थी। हर आंखें अपनी एक कहानी कह रही थी। सबके दिल में यही सवाल गूंज रहा था कि अब आगे क्या होगा। इन औरत और बच्चियों की ज़िंदगी का सबसे डरावना और भयानक दौर अब चालू होने वाला था। मोसुल पहुंचकर नादिया ने देखा मिलिटेंट ने एक ऑफिस जैसा सीन बना रखा था, जहां उनको एक एक करके डॉक्यूमेंट किया जा रहा था। उनके नाम, उनकी उम्र, उनके रूप लिखे गए। उनके कपड़े उतरवा कर उनकी नग्न तस्वीरें तक खींची गई, ताकि इन औरतों को उनके स्लेव्स मार्केट में उनकी तस्वीरें दिखाकर बेचा जा सके। ये मार्केट सिर्फ लोकल तक सीमित नहीं थे। इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन जैसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी इनका व्यापार होता था। ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया था, जहां इन लड़कियों को इन मिलिटेंट्स के बीच बांटा जाता था। जो लड़कियां खूबसूरत, जवान और माइनर्स होती, उन्हें प्राइवेट रखा जाता, आईएसआईएस के हायर लीडर्स के लिए। इसी सिस्टम में नादिया भी फंसी। उसे एक मिलिटेंट के हवाले कर दिया गया जिसका नाम था हाजी सलमान। वो उसका पहला कैप्टर बना। उसने उसको अपने घर में कैद करके रखा था, जहां वो उसके साथ जुल्म और सभी बदसलूकी करता रहता। नादिया को मालूम था कि अब उसकी ज़िंदगी वैसी तो नहीं रहने वाली जैसे पहले हुआ करती थी। उसी की तरह उन सभी औरतों को रेप, टॉर्चर, इलेक्ट्रिक शॉक और भी कई बेरहम तरीकों से होकर गुजरना पड़ा। ये कोई ऐसी घटना नहीं थी जो अनजाने में हो गई। आईएसआईएस ने ये सब पूरा प्लान करके रखा था कि कैसे किस घर को लूटना है, कौन सी लड़की कितनी कीमती है, किसको किससे अलग करना है। ये सब सोच समझकर बनाया गया एक पूरा सिस्टम था, जिसमें इंसानियत की तो कोई कीमत नहीं थी। नादिया ने अपनी कहानी एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा कि कैसे हाजी सलमान और उसके साथी मिलकर उस पर अनइमेजिनेबल क्रूएलिटी करते थे, जो मैं यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एक बार नादिया की भागने की नाकाम कोशिश रही तो 6 मिलिटेंट्स ने मिलकर उस पर गैंग रेप किया। यह असॉल्ट इतना ब्रूटल था कि वो बेहोश तक हो गई। इन साजिशों का मकसद एक ये भी था कि जिन बच्चों का जन्म होगा वो पैट्रीनियल लॉज के ज़रिए मुस्लिम कहलाए जाएंगे, जिससे यजीदी पहचान कम पड़ जाएगी। फिर एक दिन 3 महीने के ब्रूटल टॉर्चर के बाद नादिया को फिर से भागने का मौका मिल गया। इस बार एक परिवार ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे छुपाया और भागने में मदद की। आखिरकार 2014 के नवंबर के आसपास नादिया एक रिफ्यूजी कैंप कुर्दिस्तान तक पहुंच गई। अब वो आज़ाद थी, पर उसके ज़ख्म वैसे ही ताज़ा थे। 2016 में नादिया ने नादिया इनिशिएटिव शुरू किया, एक ऐसे मिशन के साथ जिसमें सिंजार के लोगों का पुनर्वास, महिलाओं बच्चों को नए जीवन की उम्मीद देना। 5 अक्टूबर 2018 दुनिया ने उसकी आवाज़ सुनी और नादिया मुराद को नोबेल पीस प्राइज़ मिला। वो पहली इराकी और यजीदी थी जिसको ये सम्मान मिला था। नादिया मुराद की कहानी सिर्फ एक आवाज़ है उन हज़ारों में जो जुल्म तले दब गई। ऐसी बहुत सी औरतें रहीं जिन्होंने इससे भी ज़्यादा दर्द सहा। उनके चेहरे पहले कभी उम्मीद से भरे थे, आज सिर्फ जख्म और यादें बाकी हैं। वो पहले अलग थी, पर जो टॉर्चर उन्होंने झेला उन्हें हमेशा के लिए बदल के रख दिया।